Welcome my dear students. Life processes बायोलॉजी क्लास 10th और एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे. आज हमें पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बिल्कुल एनिमल की तरह है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो प्लांट में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं? प्लांट में जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड में और दूसरे की बात करें तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय ज़्यादा निकलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में. इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, स्पेशली ऐसे पेड़ के नीचे जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हो दिन में, क्योंकि वो ज़्यादा CO2 रात में प्रोड्यूस करेंगे. और दिन के टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस समय फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है. दिन के टाइम वाटर वेपर भी ट्रांसपैरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है. तो ये सिंपल सा ट्रांसपैरेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलना, स्टोमेटा के ओपन होने पे बाहर निकलना, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है. रात में स्टोमेटा तो ओपन होता नहीं ज़्यादा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, तो फिर आप सोचते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है. तो नॉर्मली रात के समय जो CO2 निकलते हैं वो लेंटिसेल्स के थ्रू निकलते हैं. जो स्टेम में लेंटिसल प्रेजेंट होती है, तो नॉर्मली वहाँ से वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर की ओर निकलते हैं. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट के सेल में ही स्टोर हो जाते हैं. जो सेल के अंदर वैक्यूल होता है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी लार्जर होते हैं उनकी साइज़, तो उसी में स्टोर हो जाते हैं और वो उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं. कई बार प्लांट्स के लिए वो हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट या इसेंशियल ऑयल की तरह. जैसे यूकेलिप्टस और तुलसी में के जो पत्तियाँ होती हैं उसमें ऑयल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हम इसेंशियल ऑयल कहते हैं. इसी तरह से अफीम के पेड़ में मॉर्फिन नाम का केमिकल, ये एल्कलॉइड है, इकट्ठा हो जाता है. इससे जो दर्द दूर करने वाली मेडिसिन बनाई जाती हैं, दर्द निवारक दवाइयाँ बनाई जाती हैं. इसी तरह से कलर्ड स्ट्रक्चर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको बाद में आप टैनिंग्स कहते हैं. क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के कुछ क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं. कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट में भी ऐसे स्ट्रक्चर इकट्ठे हो जाते हैं. आम के पेड़ पे, बबूल के पेड़ पे आपने देखा होगा गोंद इकट्ठा हो जाता है, रेजिन. तो रेजिन इकट्ठे हो जाते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह बाद में यूज़ होते हैं. तो वेस्ट प्रोडक्ट भी यूज़फुल. आपने देखा ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए कितना यूज़फुल है. सो दिस इज़ द सिंपल चेन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. तो यही इकोसिस्टम है. इसी तरह से गॉड ने हमको डिज़ाइन किया है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने के लिए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और ये चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है. थैंक यू वेरी मच.